अभी हमारे राजयोगिनी आदरणीय बिंदु दीदी जी अपना आशीर्वचन करेंगे। इनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। भगवान को इन आँखों से कभी देखा नहीं, भगवान को इन आँखों से कभी देखा नहीं, लेकिन एक ऐसी मूरत को देखा जिसमें भगवान की सूरत को देखा, लेकिन एक ऐसी मूरत को देखा जिसमें भगवान की सूरत को देखा। तो ऐसे हैं हमारे आदरणीय बड़े दीदी, तो अभी वो अपना आशीर्वचन करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। ओम शांति, ओम शांति। पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई। ओम शांति। परम पिता परमात्मा भगवान शिव के प्रिय रतन मंचसी हमारे आज के विशेष अतिथि दाता नरेंद्र जी, जिला प्रधान गौशाला, हमारी धन वर्षा बहन जो रोज आप पर ज्ञान धन की बरसात करती रहती हैं, रूहानी बहन, अनीता बहन और रामनिवास भाई, और सभा में उपस्थित खारिया गांव के सभी मौजूद भाई बहनें और बच्चे, आप सभी को परम पिता परमात्मा की शिव जयंती सो हम बच्चों की जयंती की बहुत बहुत ढेर सारी बधाई हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शिव जयंती का त्यौहार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा लगभग 6-7 फरवरी से प्रारंभ हुआ है। एक महीने के लगभग होने जा रहा है, जो भिन्न भिन्न स्थानों पर कार्यक्रम चल रहे हैं। उस विश्व पिता का इस धरा पर अवतरित होना कोई साधारण बात नहीं है। कैसे वो इस धरा पर अवतरित होकर के एक एक बच्चे को अपनी नजर से निहाल कर रहे हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि डाल रहे हैं, ज्ञान धन से भरपूर कर रहे हैं, खुशियाँ प्यार लुटा रहे हैं, अनंत शक्तियाँ भर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्य है ईश्वर का, ईश्वर स्वयं दृश्य है, पर काया प्रवेश करके कार्य करते हैं। तो बहुत सारे ग्रंथों में आता है कि मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं सकते, मुझे जान नहीं सकते। यहाँ मूढ़मती से क्या अर्थ है? जब तक हम कमी कमजोरी विषय विकारों में लिप्त होते हैं, तब तक जो परम पवित्र परम शक्ति है उसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। आज से 84 वर्ष पहले शिव भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका मेरे पीछे बैनर पर आप सब फोटो देख रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, इनके तन में 1936 में प्रवेश किया। तो ये 85वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती हम सब मना रहे हैं। इतने वर्ष हो गए भगवान को इस तरह पर कार्य करते हुए। भक्ति के अंदर सुना करते थे कि ओहो प्रभु तेरी लीला। अब वो 85 वर्षों से अपनी लीला दिखा रहा है, लेकिन बहुत थोड़े लोग इस बात को पहचान पा रहे हैं। वो खुले भंडार लुटा रहा है, और कभी कभी हम एक गलती कर देते हैं जो कहते हैं फुर्सत नहीं है। मैंने एक भजन भी बोलती होती हैं, यहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, मुझे फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। तो एक सुनहरा मौका जो हम सबको मिला है, हमको उसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। अब प्रश्न आता है
कि शिव जयंती का रहस्य क्या है। शिव जयंती उस परम पिता परमात्मा के इस धरा पर अवतरण का यादगार दिवस है। ये हम आत्माओं का उस परमात्मा पिता से मिलन का यादगार दिवस है। ये हम बच्चों के अलौकिक जन्म का एक यादगार दिवस है। एक जन्म हमारा होता है, हम माँ की कोख से जन्म लेते हैं, और दूसरा ये दिव्य अलौकिक जन्म होता है जब हम भगवान के बनते हैं और भगवान की डायरेक्शन पर कार्य करते हैं और अपने जीवन में से बुराइयों को निकाल करके गुणों से भरपूर अपना जीवन बनाते हैं और उस परम पिता परमात्मा से बुद्धि की तार जोड़ करके शक्तियाँ लेकर के विश्व की आत्माओं को हम बांटते हैं। हमारा जीने का ढंग बदल जाता है। भक्ति के अंदर एक गायन आता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाया पूरन परमानंद। जिस मरने से जग डरे, हमने समझ लिया इस शरीर से मरने को, वास्तव में शरीर से मरने को नहीं, संस्कारों से मरने को, कमी कमजोरियों से मरने को, विषय विकारों से मरने को। जब हम इन विषय विकारों को और कमी कमजोरियों को छोड़ करके उसके बदले में गुण अपनाते हैं और सबके साथ अपने संस्कारों को मिलाकर के चलते हैं, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। किसी को कुछ झुकना पड़े, बदलना पड़े, एडजस्ट करना पड़े तो इसको लोग कहते हैं इससे ज्यादा मरा नहीं जाता। इस मरने से डर लगता है, लेकिन जिसने ये मरना सीख लिया है वो उस परम आनंद की अनुभूति कर सकता है। इसलिए ये भी वर्णन आता है, जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसे। जिसने ये वाला मरना सीख लिया है, सहन करना, एडजस्टमेंट करना और सबके साथ संस्कारों को मिलाकर चलना, और जो व्यक्ति जिस रूप में हमारे सामने है उसको एज इट इज स्वीकार करते हुए उसके साथ ताल मिला के चलना, ये मरना जिसने सीख लिया है वो सच्चे अर्थों में इस धरा पर एक सम्मानित जीवन जी सकता है, एक आनंदमय जीवन जी सकता है। अब इसको शिव जयंती को शिवरात्रि भी कहा जाता है। तो रात्रि से भाव यहाँ वो रात्रि नहीं अभी जो 2 घंटे के बाद हो जाएगी अंधेरा, लेकिन रात्रि अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार, कमी कमजोरियों रूपी अंधकार, संसार पर फैले हुई बुराइयां और भ्रष्टाचार रूपी अंधकार, अत्याचार रूपी अंधकार, रेप केसेस रूपी अंधकार, ये सारे संसार पर एक अंधकार है। इसीलिए महान पुरुष भगवान सबके लिए कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, प्रगट हुए जग चानन हुआ। श्री कृष्ण का जन्म भी रात को 12 बजे दिखाते, घोर रात्रि, यानी वो घोर अपराधों वाला समय जब कंस के अत्याचारों से संसार दुखी था। दिन दहाड़े वो जेल में थे, दिन दहाड़े वो अंधकार में थे। तो ऐसे ही जो अति धर्मग्लानि के समय पर भगवान का इस धरा पर अवतरण हुआ, इसलिए उन्होंने रात्रि को दिन में बदल दिया। बस शिवरात्रि की जगह अब हम शिव जयंती भी कह सकते हैं। जयंती अर्थात अवतरण का एक यादगार दिवस है। परम पिता परमात्मा भगवान शिव ही हम आत्माओं के सच्चे पिता हैं, ये हमको अच्छा सा समझना है।